तो शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री का फिर अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा आज ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास है। मैंने 2 फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ और ये हमारा ये तीसरा क्लास होगा जहाँ पे हम अपने सिलेबस की तरफ कंटिन्यू करेंगे अपने ज्योमेट्री वाले टॉपिक को, जो हम लोग का सबसे पहला ही सिलेबस और सबसे पहला ही टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस के आने से पहले एक और बेसिक चीज़ जो हम लोग अभी तक बात नहीं किए उसका, वो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करके अगर एक लाइन बन रहा है हमारा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। ये मैं पिछले जो फाउंडेशन वाला मुझे लगा था कि एक और फाउंडेशन लेके आना पड़ेगा, बट नहीं, उस 2 से ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट के मिलाने के बाद अगर हमारे पास एक लाइन बन रहा है और उस लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। मतलब इफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a एंड b। ये पॉइंट a है और ये पॉइंट हमारा b है। अगर इसका कोऑर्डिनेट्स हमारा x1 y1 z1 है और इस b का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो इस लाइन का डीआरएस जो हमें निकालेंगे वो कैसे निकलेगा। हमारा लाइन का डीआरएस वो निकलेगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। यहीं से हम लोग का बेसिक जितना चीज था वो हमारा बेसिक्स कंप्लीट होता है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। मैंने बुक की बात पहले ही बता चुका हूं आप लोगों के साथ कि बुक जो लेना है वो बुक लेना है आप लोग को चक्रवर्ती एंड घोष। ये बुक लेना है। मेरे पास थोड़ा पुराना वाला एडिशन है, आप लोग नया वाला एडिशन ज्योमेट्री के लिए यही बुक ले लेंगे। हम ज्योमेट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्री इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री जो है हमारा इस यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ज्योमेट्री सबसे बड़ा सिलेबस है ज्योमेट्री का। दूसरी बात, आप यहाँ पे जो ज्योमेट्री करेंगे वो ज्योमेट्री का लिंक क्लास 12 से ऑलरेडी है हम लोग का, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री, बाकी सब टॉपिक का भी है लेकिन ज्योमेट्री का हम लोग का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है। और ज्योमेट्री ज्यादा वेटेज रखता है, थोड़ा सा लास्ट पोर्शन डिफिकल्ट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत बार छोड़ना पड़ जाता है लास्ट वाले पोर्शन को। इसलिए मैंने पहला क्लास और सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो लिए हैं वो हम लोग ज्योमेट्री का टॉपिक लिए हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, जो पहला चैप्टर है। तो हम पहले इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को हम लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को 3 नोट्स बनाने हैं। एक ज्योमेट्री का अलग बनाना है, वेक्टर एनालिसिस का अलग बनाना है और कैलकुलस वाले पोर्शंस का अलग बनाना है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ज्यादा हेवी नहीं रखेंगे, हम पहला क्लास है तो बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि हम लोग को धीरे धीरे कंसेप्ट को लेकर चलना है। एक दिन में हम लोग को बहुत डीपली नहीं। जो पहले से जानते हैं उनको लग रहा होगा कि सर क्या ही बेसिक इतना पढ़ा रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको लग रहा होगा कि सर मतलब कि सर ये बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, थोड़ा देर रुकिए, आप बहुत डीपली तक लेके जाएंगे आप लोग को, है ना। बस उन लोगों का ख्याल रखना है जो लोग मतलब इस बेसिक चीज को, जैसे उनका माइनर पड़ गया है मैथमेटिक्स, तो उनका मतलब बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से नहीं है, तो उनको भी साथ लेके चलना है। बट इतना ध्यान रखिए कि लास्ट तक जाते जाते आप सब समान एक लेवल में हो जाएंगे और सबका कॉन्सेप्ट बहुत स्टार्टिंग मतलब बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर करना। कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर क्या है, सपोज करते हैं हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी 3 डायमेंशन हम लोग अलग देखेंगे। तो ये हमारा है, इसको ओ ले लेते हैं, इसको एक्स और इसको वाई ले लेते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेट्स का ही ट्रांसफर कर देना। इस कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर मतलब ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ था, इसको लाके यहाँ रख दिए या फिर यहाँ रख दिए, कहीं पे भी इसको उठा के कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर करना। इसको उठा के और कहीं और ट्रांसफर कर देना, इसको उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देना। 2 तरीके से कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफर होता है। एक हम लोग बोलते हैं जिसको चेंजेस ऑफ ओरिजिन, और एक बोलते हैं हम लोग रोटेशन एक के साथ साथ। पहले समझते हैं इस चीज को। मैंने इसको उठाया, सपोज करते हैं ऐसे, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ये हमारा ये वाला ये कोऑर्डिनेट एक्सेस था, यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका चेंज हो गया। ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर हो गया। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। होता है ना कि मैं पोस्टिंग था, कि अगर आप सर्विस में होंगे तो मैं पहले कोलकाता में पोस्टिंग था, पहले बिहार में पोस्टिंग था, अभी मैं ट्रांसफर होकर यहाँ पे चला आया। तो उसी तरह से किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कोऑर्डिनेट्स का। तो ये कोऑर्डिनेट्स पहले यहाँ पे था, मैंने इसका ट्रांसफर करके यहाँ कर दिया, मैंने ट्रांसफर करके इसका यहाँ कर दिया। सर ऐसे ही क्यों ट्रांसफर होगा, जैसे उठा के ऐसे इधर से इधर रख रहे हैं, ऐसे क्यों होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ से इसको उठाया और उठाने के बाद मैं इसको ऐसे रख दिया,
कभी ऐसे रख दिया, कैसे ऐसे रख दिया। तो सिर्फ इस एक्सेस को उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। मैंने ऐसे उठाया और आगे चल गया, पीछे चला आया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, और साथ में जब इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को उठा के और साथ में रोटेट करते हुए ऐसे घूमते हुए इधर चला आया, तो ये हो गया ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो गया। सिर्फ मैंने रोटेट कर दिया, यहां पे था मैं इधर देख रहा, सपोज करते हैं मैं इधर देख रहा था, इधर देख रहा था, अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया, है ना। तो हम लोग रोटेशन जो देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो देखेंगे, हम लोग दो टाइप से देखेंगे, एक ट्रांसलेशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं, अ जनरल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इज वन इन विच न्यू ओरिजिन इज टेकन। अब न्यू ओरिजिन नहीं आ जाएगा, जैसे इसको ओरिजिन बोल रहे हैं, ये हमारा है एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, और मैंने इसको लाके मैंने इसको लाके यहां रख दिया, तो देखिए ओरिजिन आ गया ना अलग। तो बोल रहा है क्या, इज टेकन एंड टू परपेंडिकुलर न्यू ओरिजिन इज टेकन एंड टू परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू द न्यू ओरिजिन। अब यहां से क्या कीजिए आप, दो परपेंडिकुलर, अब इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख रहा है कि न्यू ओरिजिन लीजिए और यहां से दो परपेंडिकुलर लाइन लीजिए एज द एक्सेस हुज इक्वेशन रेफर टू द ओल्ड एक्सेस, यानी कि इसका जो इक्वेशन होगा ये ओल्ड एक्सेस के रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये मान लेते हैं 0 0 है, तो मैंने जो शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया यहां से, x, y, मतलब अल्फा कॉमा बीटा, यानी x एक्सिस के अलोंग मैंने x चला था, अल्फा चला था, और y एक्सिस के अलोंग मैंने बीटा चला था, तो ये हमारा न्यू ओरिजिन मेरा बन के आएगा। ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है टोटल। अब मैंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है ये दो टाइप का है, एक हमारा है ट्रांसलेशन और दूसरा हमारा रोटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंजेस, जस्ट एक मिनट हम लिख लेते हैं फिर देखिए समझते हैं। अब हमने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया कि ये हमारा पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो इसको हम यहाँ पे लेके रख चले आए, या फिर यहाँ पे लेके चले आए, या फिर यहाँ पे लेके चले आए, या फिर इसको साथ साथ रोटेशन भी करें। लेकिन अभी पहले समझते हैं कि इस मैंने एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस को उठा के यहाँ लेके चला गया मैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि चेंजेस ऑफ ओरिजिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। ओरिजिन का चेंजेस विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन का, एक्सेस का डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि ये जो ओरिजिन है इसको यहां लेके जाना है, तो एकदम सेम ऐसे ही जो OX और OY है वो ऐसे ही रहना चाहिए। इसको मैंने ऐसे लेके चला गया, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला है कि लेट OX OY विद द सेट ऑफ, ये लिखना है आप लोग को, नोट करना है। ये पहला क्लास है, लाइव नहीं ले रहे हैं हम, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस क्लास को। उसका कुछ रीज़न है, थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं हो पा रहा है लाइव करने का, और सही मतलब एग्जैक्ट हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कब टाइम मिल पा रहा है, लेकिन जस्ट आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने वाला है कब से क्लास होने वाला है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, लेट OX OY विद द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। तो ये हमारा OX, इस वाले में देखते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए पिक्चर बनाए थे इसके लिए, OX और OY, ये OX और ये OY है, विद द रेक्टेंगुलर एक्सेस, है ना, विच कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट P। अब इस P का OX और OY, पहले सिर्फ OX और OY को देखिए, अभी OX डैश और OY डैश को नहीं देखना है, इस चीज को एकदम भूल जाना है। तो P मैंने एक पॉइंट लिया, इधर मैंने एक P पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है। दिस इज द x, y। मतलब क्या है, फिर से समझते हैं यहाँ पे, इसी डायग्राम तो यही बनाना है फाइनली, बट समझने के लिए अभी इस लाइन को सिर्फ OX OY बी सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। दिस इज द OX एंड OY, दिस इज द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस रेफर टू विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट P x, y। तो सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट P एंड इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिया, x, y। ध्यान से समझते चलेंगे, x, y। लेट O डैश बी न्यू ओरिजिन। अब देखिए हमने क्या किया, ट्रांसलेशन करना शुरू किया। O डैश बी द न्यू ओरिजिन, O डैश बी द न्यू ओरिजिन बी एट H, K एंड OX। और ये कहाँ पे है, जैसे इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स था वो x, y था, उसी तरह से x का भी तो कोई कोऑर्डिनेट्स होगा, क्योंकि हमारे पास OX और OY लाइन है। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, मेजरमेंट करना। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट की तरफ मुझे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर आप x की तरफ चले जाइए कुछ पॉइंट, और फिर y की तरफ कुछ पॉइंट चले जाइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, मतलब इसका लोकेशन मिल जाएगा हमारा, है ना। तो ये पॉइंट मैंने क्या लिया है, अकॉर्डिंग टू OX और OY H, K है। अब मैंने इसको शिफ्ट किया है, O को शिफ्ट किया O डैश पे, OX और OY के कोरस्पॉन्डिंग इस O डैश का जो कोऑर्डिनेट्स है, उस O डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, H, K है। क्वेश्चन में लिया है मैंने। अब क्या बोल रहा है कि OX O डैश बी द न्यू सेट ऑफ एक्सेस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस। इसके पैरेलल ये, अब नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा,
ये देखिए नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, दिस इज ओ एक्स डैश एंड दिस इज ओ वाई डैश। समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा अभी। देखिए लेट द कोऑर्डिनेट एक्स ऑफ पी रेफर टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस बी एक्स डैश वाई डैश। इसे पी का कोऑर्डिनेट्स मतलब मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं कि छत से किसी को देख रहा है, मान लेते हैं छत से नहीं, मान लेते हैं कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और उसको पॉइंट ए से कोई देख रहा है और कोई पॉइंट बी से देख रहा है, तो ये बोलेगा कि ये मेरे से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये बी क्या बोलेगा, नहीं ये मेरे से तो 10 किलोमीटर दूर है। इसी इंसान के बारे में हम बोल रहे हैं, ये ए बोल रहा है कि ये 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बी क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ये तो 10 किलोमीटर दूर है। वैसे ही ये ओ एक्स और ओ वाई के अकॉर्डिंग इस पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, लेकिन ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये क्योंकि पास में है थोड़ा सा, जैसे ये बी के हिसाब से 10 किलोमीटर, ए के हिसाब से 5 किलोमीटर, वैसे ही ओ डैश ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अब एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एच कॉमा के है, तो ये वाला पॉइंट और ये पी पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट को अब यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, मैंने इसको ले लिया है पॉइंट एल और इस पॉइंट को लिया मैंने एम और इस पॉइंट को मैंने एन लिया है, और ये तो हमारा ओ डैश है। ये ओ डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, ओ डैश का कोऑर्डिनेट्स है एच कॉमा के, एच कॉमा के। ओ डैश का कोऑर्डिनेट्स अगर एच कॉमा के है, इसका मतलब ये होगा कि सर ये जो डिस्टेंस होगा ओ एल वाला वो हमारा हो जाएगा एच, ये डिस्टेंस हो जाएगा एच, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एच डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और ओ एल डैश ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के हमारा। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत आदमी को इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर हम बात करें कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग्स टू ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, तो x इज इक्वल टू देन हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आ रहा है कि नहीं बता देखने में, हाँ ठीक है थोड़ा 1-2 लाइन आ जाएगा। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओ एक्स डैश कितना चलना पड़ेगा, ओ एम, ठीक है। और ओ एम को क्या लिखा जा सकता है सर, ओ एम को आप लिख सकते हैं क्या, ओ एल प्लस और एल एम लिख सकते हैं, एल एम। तो ओ एल कितना हो गया सर, ओ एल है हमारे पास एच और ओ एल एल एम कितना है, एल एम, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सर ये ओ एक्स डैश पे ये हमारा एक्स डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट्स भी है, एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट्स भी है। अब समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए थोड़ा सा आप आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ट्रिकी क्या है मतलब, इसको हवा बनाइए, ज्योमेट्री बहुत टफ होता है, कुछ नहीं। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस पूरा एक्स था, क्यों एक्स था ना, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया कि इस ओ एक्स से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये है एक्स डिस्टेंस है, लेकिन इसी पी पॉइंट का सिर्फ एक्स डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस है एक्स डैश, है ना, ये है पूरा एक्स और ये है पूरा एक्स डैश, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, एक्स डैश में कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एच प्लस एक्स डैश, एच प्लस एक्स डैश। समझिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे फिर समझिए, ये पॉइंट है P और x कॉमा वाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, x कॉमा वाई का मतलब x एक्सिस पे हम कितना चल रहे हैं, x डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक ना। अब अगर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करके मैंने ओ डैश पे कर दिया, तो अब इसका जो डिस्टेंस होगा, अब एक्स एक्सिस के अलग चलना होगा, तो इतना ही चलना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस सिर्फ ये वाला, पहले इतना चलना पड़ रहा था, यानी कि अब हम इस x को लिख सकते हैं 2 पार्ट में ब्रेक करके कि सर इतना पहले चल लिए, आप पहले ही चल दिए थे, तो ये हो गया आपका h डैश, और उसके बाद फिर ये नया डिस्टेंस आप यहाँ से देख रहे हैं और वो हमारा x डैश को y डैश है, तो क्या हो जाएगा h प्लस एक्स डैश हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें y के बारे में लिखना हो, एंड y इज इक्वल टू, तो y क्या इसमें, तो सर y है mp, y हमारा क्या mp या pm, और इस pm को क्या लिख सकते हैं सर, pn प्लस nm, इसको लिख सकते हैं pn प्लस nm, तो pn क्या है हमारे पास, ये pn, तो सर ये वाला डिस्टेंस अगर o x डैश और o y डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो x y डैश है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये वाला डिस्टेंस पहले से nm y डैश, पहले ऐसे लिख लीजिए, दिस इज k y डैश और प्लस ये डिस्टेंस हो गया हमारा क्या, o डैश n, सॉरी ये डिस्टेंस लेना चाहिए था ना, हमें ये डिस्टेंस लेना था, pm लेना था, pm को मैंने क्या किया, pn प्लस nm, तो pn कितना है,
पी एन, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है सर वाई डैश, क्योंकि ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा तो ये डिस्टेंस है वाई डैश, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास के, क्योंकि ये के है तो ये भी के होगा, यानी वाई डैश प्लस के, यानी कि फाइनली हम इसको बोल सकते हैं सर के प्लस वाई डैश। यानी कि पहले जो हमारा एक्स था वो अभी चेंज होकर किस में ट्रांसफर हो गया है, एक्स डैश प्लस एच, और जो वाई था वो किस में चेंज हो गया हमारा, के प्लस वाई डैश। आई होप कि ये क्लियर होगा पॉइंट। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हेंस x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k are the transformation formula for the transformation of axis। ये हम लोग फाइनली ये चीज देखें, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन f of xy is equal to 0 है ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, f ऑफ x डैश प्लस h कॉमा y डैश प्लस के इक्वल टू 0 विथ रेफरेंस टू द न्यू सेट ऑफ एक्सेस। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज हम लोग ट्रांसलेशन किए हैं, कल हम लोग रोटेशन करेंगे, मे बी वो रोटेशन वाला क्लास लाइव क्लास होगा हमारा, रोटेशन का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट आज हम लोग इसके एग्जांपल्स जितने सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम 2-3 बुक यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेंगे, सिर्फ एक बुक को ही फॉलो नहीं करेंगे। आइए तो पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे रिलेटेड है ना। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि फाइंड, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड equation of the straight line x upon a plus y upon b is equal to 2 when the origin is transformed to the transferred to the point a कॉमा b। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है जब इसका जो ओरिजिन था वो ओरिजिन 0,0 था। अब बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये 0 है हमारा, यानी कि हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये लाइन का इक्वेशन सपोज करते हैं कि मे बी ऐसा कुछ हो, ये वाला। अब हमने क्या किया कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, सपोज करते हैं मैंने ओरिजिन को यहाँ पे लेके चला है, यहाँ पे। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा वो मुझे बताना है। जस्ट मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये क्वेश्चन है हमारा कि अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, x अपॉन ए क्या है, b क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा। आप डेसिमल्स पे डाल के देख सकते हैं a और b के वैल्यू को इंटरचेंज करके। बट इस लाइन के इक्वेशन को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अगर ओरिजिन को कहां पे, a, b पे, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा वो मुझे अब यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है ना। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल सा, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, the transformation formula are x is equal to x dash plus h, h कितना, ये ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट किया, a, b पे, x dash plus a, and y is equal to y dash plus b, so that the transformation equation is transformed equation is क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, x डैश प्लस a अपॉन a प्लस y डैश अपॉन y डैश प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाई x डैश अपॉन a प्लस 1 y डैश अपॉन b प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग करके इसको। दैट इम्प्लाई x डैश अपॉन a प्लस y डैश अपॉन b इज इक्वल टू 2 माइनस 2, बिकॉज ये 1 प्लस 1 2 हो गया हमारा। दैट इम्प्लाई x डैश अपॉन a प्लस y डैश अपॉन b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ट्रांसफॉर्म द पैरेलल एक्सेस, ट्रांसफॉर्म द पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, द इक्वेशन 2x square plus 4xy plus 3y square minus 2x minus 4y plus 7 equal to 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हमारा ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, f of xy दिया हुआ है, हमें x डैश प्लस h पुट करना है वहां पे, है ना। द ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला इज द transform formula is x is equal to x dash plus h and y is equal to y dash plus k। Here h is equal to कितना दिया हुआ है 2 and y is equal to minus k। Therefore the transferred equation of the given equation is क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग x डैश प्लस h, यानी कि x डैश प्लस h के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 4x के जगह पे x डैश प्लस h एंड y के जगह पे y डैश प्लस k यानी माइनस k प्लस 3y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा y डैश प्लस माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 2x इन x डैश प्लस h का मतलब 2 एंड माइनस ऑफ 4y डैश माइनस k, y डैश प्लस k, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस k दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में ना, एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर x डैश का स्क्वायर, सिंपल सी है, जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, x डैश का स्क्वायर प्लस 4x डैश एंड प्लस 4 दिस इज x डैश y डैश एंड ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा माइनस के एक्स डैश और प्लस 2y डैश एंड माइनस 2k एंड प्लस 3y डैश का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2y डैश k माइनस ऑफ 2x डैश एंड माइनस 4 एंड दिस इज द माइनस 4y डैश प्लस 4k एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके सजा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा दिस इज 2x डैश का स्क्वायर और स्क्वायर वाला टर्म पहले रख लेते हैं प्लस 3y डैश का स्क्वायर 3y डैश का स्क्वायर एंड दिस इज 4x डैश y डैश और कहीं पे x y डैश टर्म का नहीं है एंड प्लस 4x डैश y डैश एंड 4x डैश के टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x डैश के लिए लेके ये हो जाएगा हमारा 8 और x डैश का हो जाएगा माइनस 4k और x डैश का क्या हो जाएगा हमारा -2, है ना। देख लीजिए यहाँ पे एक x डैश है, एक यहाँ पे x डैश है और एक यहाँ पे x डैश है और कहीं x डैश तो दिख नहीं रहा है। चलिए y डैश की अगर हम बात करें तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा प्लस y डैश इंटू 4 इंटू 2 8 और इधर y डैश है बिल्कुल है 3 इंटू 6 माइनस 6k और y डैश का टर्म क्या है -4 एंड दिस इज y डैश। कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 8k और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3k स्क्वायर और इधर हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा आपका प्लस 4k एंड प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग भी चेक करते रहेंगे, है ना। तो फाइनली 2x डैश का स्क्वायर प्लस 3y डैश का स्क्वायर एंड प्लस 4x डैश y डैश एंड x डैश के लिए हमारा हो जाएगा क्या प्लस 6 माइनस 4k x डैश और ये हो जाएगा हमारा प्लस y डैश के लिए ये हो जाएगा ये 8 माइनस 4 दिस इज 4 माइनस 6k का y डैश और इधर हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 हो गया हमारा 4 और 4 प्लस 7 11 और पहले तो 3k स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 8k और प्लस 4k माइनस 4k लिख लेते हैं एंड देन उसके बाद हमारा 8 माइनस 4 4 और प्लस 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड। एक मिनट जरा सा हम इसको चेक कर लूं कि ये सही चल रहा है कि नहीं मेरा।
2x डैश का स्क्वायर प्लस 3y डैश का स्क्वायर प्लस 4x डैश y डैश माइनस 6x डैश, बिल्कुल सॉरी, माइनस 6x डैश माइनस 14। एक मिनट, मैंने k कहाँ से लेके चला है इसमें? ओ माय गॉड, सॉरी, इधर k का वैल्यू तो -3 दिया हुआ है ना, माफ़ करेंगे, मैं जल्दीबाजी में इसको k ही एज्यूम कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज -3 है ना। तो -3 की जगह पे अब k की जगह पे पूरा -3 पुट करना पड़ेगा। ओहो, रुकिए मैं रेड से यहाँ पे मार्क करता हूँ जिससे पता चले। अच्छा, ये y डैश -3 था ना, y डैश का मतलब होता है हाँ -3। ये से k की जगह पे जस्ट 3 पुट करते चलना है। दिस इज 3 एंड ऑल्सो 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, देखते चलेंगे। 2x डैश 4y डैश और ये 3 पुट कर दे अगर यहाँ पे हम, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई 2x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश का स्क्वायर प्लस 4x डैश y डैश एंड प्लस ये 12 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 6x डैश, ये 18 और 4 माइनस 18 हो गया -14y डैश एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 -12 और प्लस 11, तो ये 5 और इधर से हो गया मेरा 1 और ये हो गया 1 6 2 26 इज इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो चुका है, वो 3 की जगह पे मैं माइनस के मतलब 3 की जगह पे k पुट कर लिया था। तो हमारा फाइनली 2x डैश प्लस 3y डैश का स्क्वायर प्लस 4x डैश y डैश माइनस 6